हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। सारे गेस्ट हमारे बस जुड़ रहे हैं, तो इस बीच आपको हम अब जो ताज़ा कुछ जानकारियां इस मामले से जुड़ी हुई आ रही हैं, इंदौर में मुस्लिम युवक से मारपीट के मामले में, तो आपको हम सुनाना चाहते हैं। जो आईजी हैं इंदौर रेंज के, उन्होंने कुछ नई बातें बताई और खास तौर पर जो आरोप इस लड़के पर लगाया जा रहा है कि पहचान छिपा रहा था। इसके पास से अभी तक नरोत्तम मिश्रा ने कहा था 2 आधार कार्ड अलग अलग मिले जिसमें नाम मजहब अलग अलग थे। अब आईजी कह रहे हैं इसके पास 2 नहीं 3 पहचान पत्र थे। सुनिए उनकी बात। उसमें 1-2 तथ्य और आए हैं। जो व्यक्ति आया गया उसके पास जो 3 आई कार्ड मिले, उसमें आई कार्ड में उसके जो परिचय पत्र में बहुत सारी जानकारियां थी, उनमें भिन्नता पाई गई। मतलब जो पेरेंट्स के नाम थे उसमें भी भिन्नता पाई गई। उसमें अलग अलग 3 नाम पाए गए और उन बिंदुओं को लेकर के उसमें हुआ। लेकिन बहरहाल घटना को पुलिस ने गंभीरता से लिया और जो तथ्य पाए गए उस पर हत्या कार्रवाई की। तो इस तरीके की बात आ रही कि आधार कार्ड अलग थे या आधार कार्ड एक था और पहचान पत्र 2 थे, और ये भी बात सामने आ रही है कि दूसरे धर्म का नाम था, दूसरे धर्म के नाम से भी कार्ड थे। क्या ये सही है? हाँ, उसमें जो पिता के नाम है वो उसमें नाम परिवर्तित है, नाम अलग अलग है। बल्कि इवन 2 आई कार्ड के साथ एक तीसरा आई कार्ड भी मिला है, उसमें भी तीनों में नाम अलग अलग है। नामों में पूरी तरह से भिन्नता है, तीनों नामों में। धर्म में भी हाँ, मुख्य तौर पे पहचान में उसमें भिन्नता है और पुलिस इन सारे बिंदुओं पर जांच कर रही है। तो आईजी कह रहे हैं कि 3 इसके पास पहचान पत्र मिले, उसमें माँ बाप का नाम भी अलग अलग है, पहचान में बहुत भिन्नता है, इन पर जांच हो रही है। नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे हैं कि लड़के की भी गलती है, वो क्यों नहीं दिखाया जा रहा मीडिया में, केवल ये बताया जा रहा है कि इसकी मारपीट हुई। और उन्होंने कहा कि हमने दोनों पक्षों पर कार्रवाई की। यानी इस लड़के पर भी पुलिस जो है अभी फिलहाल जांच कर रही है कि ये अपनी पहचान क्यों बदल रहा था, क्यों इसके पास अलग अलग पहचान पत्र थे, इसने झूठ क्यों बोला। बहरहाल वो मामला अलग है, मारपीट एक आपराधिक मामला है, वो मामला बिल्कुल अलग है। हम बहस करेंगे इस पर। आपको हम जरा इस लड़के की बात भी सुना देते हैं। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ और ढूंढते हुए इस तक पहुंचे इंदौर में, और उन्होंने इससे पूछा कि पूरा वाकया क्या था और इसने अपना नाम और मजहब क्यों अलग बताया। आपने अपना नाम जो है वो गलत बताया था, ये भी कह रहे हैं कि आपने नाम छुपाने की कोशिश की थी। नहीं सर, नाम गलत हमने नहीं बताया था, नाम राइट है दोनों। नाम हमारा गांव में पता निकाल लो, जो पहले पुराने में हमारा भूरा नाम रखा था तो उसका पहचान पत्र बना था हमारा, तो वो भी हम साथ में लेके चले थे। और जब एक आवास हमारा आया नए में, तो हमने दीन वाला नाम समझ लो, ये तस्लीम नाम बचपन का भी, ये भी हमारा बचपन का है। ये इस तरीके से ये बात आ रही है कि आपने अपना नाम जो है दूसरे धर्म का बताया, हिंदू बताया, ऐसी ये बात सही है? हिंदू सर इसलिए बताया नहीं, नाम तो पहले बताने लगे कि एक राखी वाला हमारा साथ वाला इन्हीं लोगों ने 3-4 दिन पहले मारा। मुसलमान बताया, उसने आधार कार्ड देखा कि मुसलमान है, उसे खूब मारा, उसका माल छीन लिया। अच्छा, इसीलिए आप उसके डर के वजह से सर क्या बताया था नाम? हमने कहा हमारा नाम भूरा है, तो क्या तुम मुसलमान होंगे तो तुम्हें मारेंगे, अगर हिंदू हो तो निकल जाओ। तो हमने कहा सर हिंदू हैं फिर। अच्छा, ये डर के सर हमने हिंदू नाम बता दिया सर। हमको कोई ये भी चल रहा है। आधार कार्ड भी आपके 2 थे। ये एक पहचान पत्र है, वो दोनों उन्हीं के पास है, दोनों उन्हीं के पास है। बैग से नहीं, तो वो 2 आधार कार्ड क्यों थे? मतलब नहीं, एक पहचान पत्र था। हाँ, एक पहचान कार्ड क्या नाम लिखा था? पहचान पत्र में भूरा था। हाँ। आधार कार्ड में तस्लीम है। हाँ। और दोनों राइट हैं, दोनों एक ही शकल है उसी में दोनों की। देखे बाप ने जो गाँव में भूरा भूरा कहने लगे, तो वो गलती से भूरा नाम का बन गया। एक मंत्री, पुलिस और साथ में जो विक्टिम है जिसके साथ मारपीट हुई, हमने तीनों की बात आपको सुनाई है। हमारे साथ अब शादाब चौहान भी जुड़ गए, पीस पार्टी के हैं। शादाब, आपका स्वागत है। शोएब आपका, विश्वास जी आपका बहुत स्वागत है। विश्वास जी, लगातार जो आप पर, आपकी सरकार पर आरोप लग रहे हैं वो ये हैं कि माहौल इस कदर खराब हो गया है कि एक गरीब आदमी, फेरी लगाने वाला आदमी, दर दर जाकर के चूड़ी बेचकर पैसे कमाने वाला आदमी, उससे भी पूछा जाता है तू बता तू हिंदू है कि मुसलमान है, और वो कह रहा है हमारे रिपोर्टर से, हमारे संवाददाता से, उससे कहा हिंदू है तो बच जाएगा, मुसलमान है तो पिटेगा। तो ये हालात बना दिए गए, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए सौरभ जी, मुझे इस बात पर आपत्ति है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप भी खरीदारी करते होंगे, मैं भी खरीदारी करता हूं। इस देश में 130 करोड़ लोग खरीदारी करते हैं। बताइए हम कब किसका नाम पूछते हैं और उसका मजहब पूछते हैं? निश्चित रूप से कहीं ऐसी बात हुई है
जो बात सामने आ रही है कि उस लड़के ने पहले लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की, इसलिए उसका नाम पूछा गया, उसने नाम गलत बताया, उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, उसका जो आई कार्ड निकला, जो आधार कार्ड निकला, वहां पर 2 आधार कार्ड मिले, एक में तस्लीम नाम है, एक में भूरा नाम है। सही मायने में उसमें संदिग्धता दिखी और उसी के कारण रिएक्शन हुआ। मैं रिएक्शन को अच्छा नहीं मान रहा। हमारी सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, जिन्होंने मारपीट की उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। परंतु सौरभ जी, मैं देख रहा हूं आज दिन भर से इसको राजनीतिक और धर्म का रंग दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मुसलमान को मार दिया गया। अरे इस बात की भी तो चर्चा करो कि उसने छेड़छाड़ की, इस बात की भी तो चर्चा करो कि उसका एक्शन गलत था, इस बात की भी तो चर्चा होनी चाहिए कि उसने 2 आधार कार्ड बनवाए, इस बात की भी तो चर्चा होनी चाहिए कि उसने आइडेंटिटी अपनी क्यों छुपाई। मुझे लगता है सौरभ जी, दिक्कत यहीं पर आती है कि हम एक्शन पर बात नहीं करते, हम रिएक्शन पर खबरें बनाते हैं और चर्चा करते हैं। हम जब रिएक्शन की बात करेंगे तो निश्चित रूप से हमें गलत बातें लगेंगी। आपने अभी खुद ही कहा कि रिएक्शन को तो आप ठीक नहीं मानते, आपने नई बात कही कि ये छेड़छाड़ कर रहा था। इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो बैकग्राउंड है, इसका मैंने इसके बारे में जब पता कीजिएगा, और आप मुझे लगता है आपको पता होगा, इसके 5 बच्चे हैं, 3 लड़कियां 2 लड़के हैं इसके। हरदोई यूपी का रहने वाला है। कह रहा है कि हम राखी के त्योहार के आसपास यहां पर आते हैं, तीज राखी के त्योहार पर आते हैं, राखी बेचते हैं, चूड़ी बेचते हैं, हमारा व्यापार अच्छा होता है, उसके बाद हम फिर वापस चले जाते हैं। एक घर परिवार वाला गरीब आदमी वो हिंदू मोहल्ले में जाकर झूठ बोलेगा और लड़की छेड़ने के लिए जाएगा, ये जानते हुए कि उसके साथ क्या होगा। नहीं सौरभ जी, आप क्या ये बोलते हैं कि हिंदू मोहल्ले में बिना बात के पिटाई हो जाएगी? आप क्या ये तो वीडियो में सर दिख रहा है ना, उससे नाम पूछा, उससे तो नाम पूछा ना, नाम पूछ के हमारा निवेदन कर रहा हूं, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, इसको हिंदू मुसलमान का रंग मत दीजिए। ये कांग्रेस के नेता और तथाकथित तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले इस बात को हिंदू और मुसलमान का रंग दे रहे हैं। और यदि आप ऐसे ही बात करेंगे तो 13 अगस्त को बॉम्बे बाजार में 2 दलित लड़कियों के साथ मुस्लिम लड़कों ने छेड़छाड़ की, उस पर तो हंगामा विश्वास जी, मैं उस वारदात के बारे में भी आपसे बात कर दूंगा, मैं उस पर ही बात कर लूंगा। अभी तक आपने जितना कहा उस पर मैं रिएक्शन, मेरा निवेदन जी सौरभ जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी ठीक कराते हैं इसको, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मंत्री ऐसा हो तो हाँ सौरभ जी, मेरा निवेदन यह है, इस देश में दिक्कत यही आ गई है कि हम एक्शन पर चर्चा नहीं करते, हम रिएक्शन को लेकर बातचीत करते हैं। देखिए, मुख्य मुद्दा यह है कि उसने आइडेंटिटी क्यों छुपाई। यदि उसके साथ मारपीट हुई है तो उसको हम संरक्षण नहीं दे रहे। हमारी सरकार ने, हमारी पुलिस ने तत्काल प्रभाव से 3 लोगों को गिरफ्तार किया, राकेश पवार, राजकुमार भटनागर और विवेक दयाल, जो इस घटना में जिन्होंने मारपीट की, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर दिया गया। पर एफआईआर होने के बाद, इन तीनों के खिलाफ एफआईआर हो गई, उसके बाद पीएफआई और एसडीपीआई विरोध प्रदर्शन करते हैं। जी कहानी लंबी है विश्वास जी, हम एक एक करके बात कर लेते हैं। अभी तक आपने जो शुरुआती बात की, मैं उस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं। आरिफ मसूद जी जुड़ गए हैं। आरिफ मसूद जी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। विश्वास जी, एक बार मैं आगे की सारी बातों पर बात करूंगा। आपने 2 बातें कही कि ये गया और इसने महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ छेड़खानी करी, और उसके बाद पूछने पर इसने अपना नाम और मजहब गलत बताया, अपनी पहचान क्यों छिपाई, इस वजह से वहां पर तल्खी पैदा हुई, वहां रिएक्शन हुआ और फिर लोगों ने इसके साथ मारपीट की। आरिफ मसूद जी जवाब दें। सौरभ जी, पहली चीज, क्या किसी को अधिकार है इस तरह इंसान को जानवरों की तरह मारा जाए? बिल्कुल ठीक। और उस मारने वाले को सरकार ये कहे कि हाँ, हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बजाय उसके लगातार सुबह से एक के बाद एक मंत्री उन मारने वालों का पक्ष ले। और फिर हिंदू मुस्लिम किसने करा? सुबह से धर्म के आधार पर बांट कौन रहा है? हम लोगों ने तो नहीं कहा, हमने बराबर ये कहा कि जिसने घटना करी उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और उसके बाद जो ये बात कह रहे हैं कि 2 आईडी, ये झूठ बोलना है। उसके पास 2 आईडी कौन सी है सौरभ जी? आपने अभी मैं देख रहा था कि आपके एंकर ने वहां जाके उसका बयान दिया। आधार कार्ड उसका एक नाम से है और राशन कार्ड में निक नेम भूरा डाला हुआ है, ये उसने बयान भी दिया। जो गाँव में अमूमन हो जाता है कि गाँव में लोग शुरू में जो नाम चढ़ा देते हैं वो चलता रहता है, उसने दोनों चीजें कही। क्या इस आधार पर इस तरह मारना और सरकार इनका पक्ष ले? और वो उसका वो वीडियो जो वायरल हो रहा है, उस पे ये लोग नहीं जोलते कि वो बहन कह कर रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर वो बहन कह कर हाथ जोड़कर राखी बेच रहा है, उसके ऊपर आरोप लगा रहा है। शर्म नहीं आती इनको?
नहीं, मैं आपके साथ पूरी तरह सहमत हूं कि कोई भी वजह हो उसने अपनी पहचान झूठ बताई। वो तो मान रहा है कि हाँ मैंने बोला मैं हिंदू हूं, डर के मारे बोला क्योंकि मुझे पता था कि मुझे मारेंगे, तो उसने डर के मारे ये बोला। ये बात तो वो कह रहा है, लेकिन आईजी का बयान अभी हम दिखा रहे थे मसूद साहब, आईजी जो इंदौर रेंज के हैं वो ये कह रहे हैं इसके बाद 2 नहीं 3 पहचान पत्र हैं, तीनों में अलग अलग पहचान है और इसके माता पिता का नाम तक अलग दर्ज किया गया है। मैं फिर क्लियर कर दूं, वो अलग विषय है, मारपीट अलग विषय है, लेकिन ये बात सामने आ रही है कि कुछ इसके पहचान पत्रों का मामला तो है। बिल्कुल ये मान सकते हैं, लेकिन क्या इससे इस मॉब लिंचिंग को बचाया जा सकता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस आधार पर उनको छूट होगी अगर उस पर उसका मुकदमा दर्ज हो जाता, और अगर उसने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करी थी तो भी मुकदमा हो जाता, लेकिन मारने के बावजूद बार बार इस तरह का करा जाए और मंत्री अच्छा पक्ष लें। अच्छा ठीक है, अब मैं आपसे सीधे आपसे विश्वास जी 1 मिनट में आ रहा हूं, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। आरिफ मसूद जी, अरे विश्वास जी 1 मिनट, आरिफ मसूद जी मुझे एक लाइन में इतना बताइए, आपका आरोप यह है कि ये मुसलमान था इसीलिए मारा इसको? नहीं, मेरा आरोप यह है कि मध्य प्रदेश में इस तरह के लोग जब हंगामे करते हैं सरकार उनको संरक्षण देती है, इसलिए ये स्थिति मध्य प्रदेश की बढ़ती जा रही है। ठीक है, विश्वास सारंगी जवाब दे, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास चलेंगे। विश्वास जी देखिए सौरभ जी, मेरा निवेदन यही है, मेरा ये कहना है कि इसको हिंदू मुसलमान मत करिए, इसको ये मत बोलिए कि हिंदू मोहल्ले में कोई मुसलमान गया इसलिए उसको मारा गया। अरे उसने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हरकत की होगी, कोई ऐसी बात हुई होगी जिसके कारण रिएक्शन हुआ है, उस रिएक्शन पर बात मत करो, एक्शन पर बात करो। और देखिए मारपीट को हम संरक्षण नहीं दे रहे, हमारी सरकार ने तुरंत प्रभाव से तीनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की और उनको गिरफ्तार भी किया। मुख्य मुद्दा ये आता है कि उसके 3 आई कार्ड पर हम बातचीत नहीं करेंगे। आरिफ मसूद बोले ना इस देश में मुसलमान के 3 आई कार्ड क्यों मिले, ये बोले ना कि 13 अगस्त को 2 दलित बहनों के साथ यदि अत्याचार हुआ तो कांग्रेस के नेताओं ने उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया। आरिफ मसूद जी आज तो बड़ी छाती ठोक ठोक कर बोल रहे हैं, दो दलित बहनों के साथ एक वर्ग विशेष के लोगों ने अत्याचार किया। अच्छा 1 मिनट सर, विश्वास जी 13 तारीख को इंदौर के बॉम्बे बाजार के अंदर ये कहा जा रहा है कि 2 हिंदू लड़कियों के साथ एक मुस्लिम बहुल इलाके में मारपीट की गई। विश्वास सारंग जी 1 मिनट, विश्वास सारंग जी 1 मिनट, विश्वास सारंग जी 1 मिनट, आरिफ साहब और विश्वास सारंग साहब 1 मिनट जरा सुन लें, आप दोनों की बातें समझ में नहीं आ रही हैं। 1 मिनट मेरी बात सुनिएगा, जरा सा आवाज कम करें तो उन तक आवाज जाएगी। अरे 1 मिनट विश्वास सारंग जी, बॉम्बे बाजार की घटना का बदला क्या ऐसे किसी मुसलमान को मार के लिया जाएगा? उस वीडियो में लोग ये कह रहे हैं, उस वीडियो में एक आदमी कहता है अरे बॉम्बे बाजार के बदले के लिए तो मारो। नहीं, मेरा सौरभ जी मेरा निवेदन है, देखिए दोनों बातें हैं सौरभ जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इसको मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि ऐसे तथाकथित तुष्टीकरण की राजनीति पर काम करने वाले लोगों को इंडिया टीवी अपना मंच प्रोवाइड ना करे। आरिफ मसूद जी इतनी अहिंसा की बात करें तो गदर फिल्म के समय क्या हुआ था ये बताएं ना। भोपाल में ये आप मुझे मंच दिलाने वाले काट दिया गया था, ये इनके हाथ सने हुए हैं साम्प्रदायिकता के माध्यम से इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपके माध्यम से नहीं मिला है, इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपके माध्यम से नहीं मिला है। देश में देश भर आपने करी को लड़ाने की कोशिश। चलिए अच्छा ठीक है, 1 मिनट चर्चा में मैं अब जरा 1 मिनट शादाब चौहान को लाना चाहता हूं। 1 मिनट शादाब मध्य प्रदेश के मंत्री बैठे हैं आपके सामने, उनका कहना यह है एक्शन पर भी बात करो, रिएक्शन पर भी बात करो, ये भी देखो कि इसको क्यों मारा। उनका कहना है ये छेड़खानी कर रहा था, उसके बाद लोगों को शक हुआ तो ये लगा कि इसने अपनी पहचान छुपाई है, उसके बाद इसके साथ मारपीट हुई। एक तरफा बात ना हो। अपने काम करना चाहता तो इस पर तो सौरभ जी सबसे पहले आप और आपका चैनल बधाई के पात्र हैं कि आपने इस समय पर एक मानवतावादी सोच दिखाते हुए इस विषय पर डिबेट हुई। दूसरी चीज जो सारंगी साहब ने 2-3 पॉइंट्स कहे हैं, पहला तो वो ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, यानी एक व्यक्ति 5 बच्चों का पिता उत्तर प्रदेश से अगर यूपी का निवासी वहां जाकर अपना पेट पालने के लिए काम कर रहा है, जो जिसके जरिए उसके बच्चों का पेट भरेगा वो उनके साथ छेड़छाड़ करेगा। पहली दूसरी चीज जो कही गई कि 2 आधार कार्ड या 3, उत्तर प्रदेश का कल्चर है, यहां गांव में प्यार से नाम रखे जाते हैं और अगर आप चेक करेंगे तो बहुत से नामों में करेक्शन का इशू आएगा। नंबर 3, हम शुरू से मांग कर रहे हैं कि देयर शुड बी ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट, कि अगर धर्म के नाम पर किसी को मारा जाएगा, सारंगी साहब बताएं कि क्या वो वीडियो में क्या ये नहीं कह रहे कि मुसलमान है मारो इसलिए,
और वो जब स्टेटमेंट दे रहा है वो साफ कहा उसने कि मैंने अपना आइडेंटिटी इसलिए छिपाई क्योंकि पहले भी एक घटना घट चुकी है। नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि उसके पास 2 आधार कार्ड थे। तो सारंगी साहब और नरोत्तम मिश्रा जी दोनों के दोनों कहीं ना कहीं उस अपराधी को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। क्या ये कहेंगे कि हम उनके खिलाफ एनएसए लगाएंगे? क्या आप ये नहीं कहेंगे कि इस तरह की घटनाएं समाज पर कलंक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन हुआ है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अदालतों को बंद करो तो रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा? इस देश में रूल ऑफ लॉ है सारंगी साहब, और आपने संविधान की शपथ की है, आपने किसी जनता के अधिकारों को सुरक्षित करने की शपथ ली है। अगर आप ये चाहते हैं कि जनता खुद फैसले करने लगे तो क्या फायदा सरकार का? अच्छा ठीक है शादाब, एक मिनट शादाब एक मिनट। मैं विश्वास जी, मैं जरा इस पर एक रिएक्शन जो है विनोद बंसल जी से लेना चाहता हूं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। नहीं, शादाब ने मेरा नाम लेके अच्छा चलिए ठीक है, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आपके बाद में जाऊंगा। अच्छा बोलिए। हाँ, मेरा निवेदन है, शादाब जी को कोई तथ्य नहीं मालूम, इन्हें मध्य प्रदेश नहीं मालूम, कौन है क्या मुझे नहीं मालूम, पर मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, 2 आधार कार्ड लगना, अपना आइडेंटिटी छुपाना भी बहुत बड़ा अपराध है। शादाब जी, आप इसको इतने आसानी से मत डाइल्यूट करिए। इस देश में 2 आई कार्ड रखे क्यों, 2 आधार कार्ड रखे क्यों, इस पर तो बातचीत करो। और दूसरी बात, आपको आलिफ्ता दिख रहा है, आपको मानवता दिख रही है, पश्चिम बंगाल में मानवता दिखी, आपको मॉब लिंचिंग जो साधुओं के साथ हुई वो दिखी आपको, पीस पार्टी को क्या जो महाराष्ट्र में साधुओं के साथ मॉब लिंचिंग हुई वो दिखी क्या? वो दिखी क्या आपको शादाब जी? आपको साधुओं के खिलाफ मॉब लिंचिंग दिखी क्या? दिल्ली में आप अच्छा विश्वास सारंग साहब, एक राज्य में हुए अपराध से आपके राज्य में हुए अपराध जो है उसकी गंभीरता कम नहीं हो जाती है। मैं एक सवाल पर बात करते हैं। चलिए ठीक है, आप बार-बार विश्वास सारंग जी बार-बार ये कह रहे हैं पहचान क्यों छुपाई, मुसलमान था तो क्यों कहा मैं हिंदू हूं, उसके पास अलग अलग आई कार्ड क्यों थे, पहचान क्यों छुपाई? मैं इस पर बात करना चाहता हूं। अब विनोद बंसल साहब, अगर जगह जगह बाजारों में घूमकर ये ऐलान किया जाएगा कि कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की या बहन के हाथ पर मेहंदी नहीं लगाएगा, कोई मुसलमान आदमी राखी नहीं बेचेगा, कोई मुसलमान लड़का जो है वो चूड़ी नहीं पहनाएगा किसी हिंदू लड़की को, तो वो अपनी पहचान छुपा रहा है डर के मारे। उसने तो कहा मैं डरा हुआ था, मैंने इसलिए बोला मैं हिंदू हूं। विनोद जी। सौरभ जी, बड़ी विचित्र बात आप कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि ये बात ठीक है कि ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसी मानसिकता क्यों विकसित करी? अभी पिछले 70 वर्षों से कभी किसी हिंदू ने ऐसा कहा है क्या कि नहीं हम मुसलमान से कुछ नहीं खरीदेंगे? लेकिन कभी आपने ऐसा भी सुना है क्या कि वो कोई मुसलमान लड़के एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 6 जगह नहीं, 5-7 जगह, कई जगह जो है वो रोटियों पर थूक लगा करके और सब्जियों में थूक लगा करके और उसको अनेक प्रकार से जो ना विकृत करके और लोगों का धर्म भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं? ये तो सार्वजनिक रूप है और आपने भी डिबेट कराई है इस विषय पर लेकर के। लेकिन आप मुझे बताइए, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा? मैं तो सीधा सीधा कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, किसी भी जिहादी से कोई संबंध मत बनाओ, नहीं तो तुम्हारी बेटियों को उठा लेंगे। ये जिहादी कहां से था? विनोद जी ये कहां से जिहादी था? शादाब एक मिनट, शादाब प्लीज एक एक करके बात करेंगे, आरिफ साहब मैं आ जाऊंगा आपके पास। एक मिनट विनोद जी की बात पूरी हो जाए, मुझे इनसे कुछ सवाल पूछना है। एक मिनट मैंने, हाँ विनोद जी बोले लास्ट में, हाँ बोलिए। मैंने मेरा लास्ट में नंबर आया है, मेरी बात को पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप मेरे से जितने प्रश्न पूछना चाहो, मैं एक एक प्रश्न का स्पेसिफिक अच्छा बोलिए। मैं इधर उधर दाएं करने वाले व्यक्तियों में से नहीं हूं, आप अच्छी तरह जानते हैं सौरभ जी। मैं कह रहा हूं, देखिए अगर कोई ये कहेगा, जब मैंने देखा है, साक्षात देखा है कि हाँ वो हिंदू नाम रखते हैं शिव ढाबा और अंदर जो है ना बिरयानी और जो हिंदू द्रोही काम करते हैं। आप देखिए, हमने देखा बड़ौद के अंदर क्या हुआ। बड़ौद के अंदर जैन समुदाय के एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के सामने एक मुसलमान लड़का मीट की दुकान चला रहा था, वो जो बिरयानी बेच रहा था और लिखा हुआ था जैन शिकंजी। आप मुझे बताइए क्या मंदिर के सामने अलाउड है क्या? इसके लिए क्या मेरा कहना ये है, अच्छा विनोद बंसल साहब अब मुझे इसके पीछे की बात समझाइए। अब आप मुझे ये बताइए, एक मिनट, आपने जितनी बातें बताई, अब एक सवाल मेरी बात को पूरी होने दीजिए। सौरभ जी, बिहार के कटिहार की घटना, इंदौर के बंबई बाजार की घटना, इस पर कोई डिबेट नहीं होती। उज्जैन के अंदर जो है, उज्जैन के अंदर सीधा सीधा भारत माता मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। कौन लगाता भाई?
वो जिहादी नहीं, अब आप देखिए, मैं सारे विषयों पर एक साथ तो नहीं चर्चा हो सकती। विनोद जी, मैं आज केवल इसी विषय पर बात करूंगा, आज केवल इसी विषय पर बात करूंगा। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं। बिल्कुल। एक सेकंड, वो ये आदमी जो यूपी का गया व्यवसाय करने के लिए, चार पैसे कमाने के लिए इंदौर में, इसके पीछे और क्या वजह हो सकती है? इसकी क्या वजह हो सकती है? इसने अगर डर के मारे झूठ बोला, क्या वजह है इसके पीछे? आप औरों के, आपने जितने उदाहरण दिए, बाकी वो गलत सही वो सब उनकी बात अलग है, मुझे इसके बारे में बताइए। सौरभ जी मुझे बताइए, जो लोग रोटी बना रहे थे, अब आप इसके बना रहे थे, इसके बारे में, जो बिरयानी बेच रहा था, इसके बारे में, उनके पीछे क्या इसके बारे में, इसके बारे में, नहीं विनोद जी, पहले इसके बारे में आप बताइए ना, मुझे आप पहले इसके बारे में बताइए ना। ये पूछा क्यों जा? अरे भाई एक सेकंड, विनोद जी एक मिनट, ये ढाबा नहीं चलाता, ये सब्जी नहीं बेचता, ये फ्रूट नहीं बेचता कि उसमें थूक सके या कुछ कर सके। अरे ये तो चूड़ी पहना रहा है ना, तो चूड़ी पहनाने वाले से सवाल चूड़ी पहनाने वाले से ये पूछा ही क्यों जाता है तू हिंदू की मुसलमान? चूड़ी नहीं पहना रहा था, ये कलाई पकड़ रहा था, हिंदू लड़की की कलाई पकड़ रहा था। आप देखिए, पहले पहुंचा पकड़ना, फिर उसके बाद आरिफ मसूद, उसके बाद शोएब जमाई, आरिफ मसूद, ये इनकी संस्कृति है। आरिफ मसूद जवाब देंगे। इनकी संस्कृति और विकृति है। आरिफ मसूद जवाब देंगे। लफ्ज़ जिहाद में फंसाना लड़कियों को। आरिफ मसूद की आवाज, आरिफ मसूद की आवाज। बहन का जिक्र नहीं करेंगे, वो बहन कह रहा था वो नहीं बोलेंगे, कि वो कह रहा है वीडियो में साफ मेरी बहन बहन शब्द कहकर इस्तेमाल कर रहा था, उसका जवाब नहीं देंगे। ये अजहर मसूद के वंशज हैं, ये कांग्रेसी और ये कलंकित मानसिकता के लोग हैं। ये कभी हिंदू की बात नहीं करेंगे, ये हमेशा बोलेंगे तो जिहादी के फेवर में बोलेंगे, ये हमेशा बोलेंगे तो पाकिस्तानी के फेवर में बोलेंगे, ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ खड़े होंगे, विरोध नहीं करेंगे। अभी विनोद जी अभी यहाँ बैठे हैं विश्वास सारंग साहब, उन्होंने कहा इसको हिंदू मुसलमान का रंग बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए, कम्युनल एंगल नहीं दिया जाना चाहिए। आप खुलकर इसको जिहादी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ये चूड़ी नहीं पहना रहा था, ये कलाई पकड़ रहा था, यानी इस मंशा से गया था। अब विश्वास जी तो कह रहे हैं इसको इसमें कम्युनल एंगल ना ढूंढो। अरे भाई साहब, ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है। शोएब जमाई, सौरभ जी ऑफिशियल रिकॉर्ड, शोएब जमाई आए चर्चा में जवाब दें इस आरोप का। शोएब जमाई की आवाज आए, मैं ऑफिशियली बोल रहा हूं। शोएब जमाई की आवाज आए। कलाई पकड़ करके लड़कियों को फंसाता था। बोले शोएब, बोलिए शोएब बोलिए, उसकी आ रही आपकी आवाज, बोलिए। और होनी चाहिए थी। विनोद बंसल की क्या आरोप पर बोलिए। नहीं देखिए सौरभ जी, इसमें तो चर्चा की अब कोई बात बची नहीं है। जब खुलेआम इस तरह के अपराधियों को संरक्षण देने की बात चल रही है, तो यही बात होगी, इनकी कातिल भी तुम्ही, मुनसिफ भी तुम्ही, कसूर तो हमारा ही है। भाई उसी गरीब आदमी का कसूर होगा, इनका तो कोई कसूर नहीं। क्योंकि ये देखिए, ये सारे जगह मानसिकता ये होती है कि इनको पता होता है कि वीडियो वायरल होना है, उनको पता होता है कि हम मान रहे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं साफ तौर पर, उनको पता होता है कि FIR भी होगा, लेकिन ये भी पता है कि कुछ मंत्री और कुछ लोग आएंगे, हमारा बचाव करेंगे, मैं 2 दिन में जेल से बाहर आ जाऊंगा और मुझे पूरा समाज जो है हीरो बना देगा, ये मेरे लिए वाहवाही हो जाएगी, इसलिए वो करते हैं। ये तो अब मानसिकता होगी, क्योंकि जनरलाइजेशन हो गया और इस तरह से मंत्री को उसका बचाव कर रहा हो तो फिर बड़ी गंभीर बात, महिमा मंडन करके। अरे एक लफ्ज़ जिहादी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक जो है ना, एक छेड़छाड़ करने वाले लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही एक प्रक्रिया है आपकी, पहले छेड़छाड़ करते हैं, पहले ऐसे डिबेट करते हैं, फिर उसकी इज्जत पर हाथ डाल देते हैं। बोलिए, आपकी आवाज भी आ रही है, शोएब आपकी आवाज भी आ रही है, बोलिए। धर्मांतरण करते हैं और उसका आतंकवाद। मैंने किसी के बीच में कुछ नहीं बोला। अच्छा ठीक है विनोद जी प्लीज बोलने दीजिए एक बार, बोलिए। असंख्य घटनाएं हो चुकी, इनको बोलना बात। अरे भाई इतना विचलित क्यों होते हैं? मैंने किसी के बीच, या तो उनकी आवाज कम कर दीजिए, ऐसे डिबेट नहीं होगा, वरना हमें क्यों यहाँ से आप आवाज कम है, आप बोलिए। अभी तक चुप नहीं रह रहे हैं, अगर आपकी अभी तक चुप नहीं है। अरे आपकी आवाज बड़ी साफ आ रही है, आप बोलिए शोएब। अभी तक विनोद जी की आवाज कम है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमारा मोहल्ला जो है ना ओखला है, यहाँ पे 10-12 लाख मुसलमान एक जगह रहते हैं, एक साथ रहते हैं। अगर कल को यहाँ ओखला में मैं सारे जितने भी हिंदू जो यहाँ पे बेचने आते हैं, सब्जी बेचने आते हैं, जो कपड़े बेचने आते हैं, सैकड़ों जो है हिंदू यहाँ कारोबार करने आते हैं, कल हम सबका ID कार्ड चेक करने लगे और कहने लगे कि भैया अब तुम मुसलमान मोहल्ले में मत घुसना, तुम्हारी तो कुटाई निश्चित है, और सब भीड़ को जमा करके कुटवाई करवाने लगे, तो क्या अच्छा लगेगा क्या? या फिर ये अच्छी बात होगी क्या? आप नहीं चाहते ना ऐसा?
बता देता हूं। सुधर जाइए भाई साहब। अरे भाई यही रिएक्शन दूसरी जगह होने लगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। नहीं शोएब, ये कोई चेतावनी है आपकी कि इसका ऐसा रिएक्शन नहीं होगा? हो सकता है। अरे भाई यहाँ से हो सकता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। विश्वास सारंग जवाब दे रहे हैं। विश्वास सारंग धमकी दे रहा है, क्या धमकी देगा हमें और किसको नहीं घुसने देगा अपने मोहल्ले में? ऐसी स्थिति ना बने। कौन सी बात? हम भी नहीं चाहते कि ऐसी स्थिति बने। ये बता छोड़ो यार, मुझे किस्म के मंत्री हो, घुसने नहीं देंगे। किसके मंत्री हो? कौन सी राजनीति जस्टिफाई कर रहे हो बैठ करके? क्या खुदा हो उन गया? अपराधियों के कृत्य को जस्टिफाई कर रहे हैं। बातें करके बनने के लायक नहीं है आप। कौन से मुसलमान के एरिया में आप नहीं घुसने दोगे? हिंदू के एरिया में दूसरे को नहीं घुसने दोगे? मानसिकता है आपकी। बजाय उन अपराधियों के यहाँ से उसकी कंडेमिनेशन करने के लिए माफी मांगने के बजाय उनको बचा रहे हो। ये गरीब आदमी वो आदमी यहाँ से काटने की चल रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, एक्शन रिएक्शन की बात कर रहे हो तो चलो रिएक्शन होना चाहिए। वो करिए। ये कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। हम नहीं चाहते कि ऐसी यहाँ से स्थिति उत्पन्न हो, लेकिन इस देश में एक मिनट एक्शन पर बात करिए। उस आदमी ने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई? विश्वास सारंग जी एक मिनट शोएब जमाई से जरा बात करने दें। एक मिनट शोएब जमाई जिस मुद्दे पर आज आप इन पर इल्जाम लगाने आए हैं, जिस मुद्दे पर आज हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं पानी पी पी कर, आप उसका बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं। बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ऐसी आज वो गरीब आदमी, वो जो गरीब आदमी जिसके साथ गलत हुआ है, हम उसके साथ खड़े हैं, उसकी आवाज उठा रहे हैं, और आप उल्टा कह रहे हैं कि अब मुस्लिम इलाकों में भी हिंदू को नहीं घुसने दिया जाएगा तो क्या कर लेंगे? ये टोन नहीं होनी चाहिए आपकी। बातें कर रहे हैं और इंडिया ये टोन नहीं होनी चाहिए। मैं तो यहाँ जस्टिफाई कर ही नहीं रहा हूँ। मैंने एक स्थिति बताई कि अगर ऐसी स्थिति हमारे यहाँ होती तो आप नहीं चिल्लाते, आप इसका बचाव करते क्या? लेकिन यहाँ से आप इस तरह का काम करेंगे, एक मंत्री उसको आगे बचाव होगा तो ऐसा रिएक्शन हो सकता है। ऐसा रिएक्शन हो सकता है। एक मिनट आरिफ मसूद, आप क्या शोएब जमाई की बात से सहमत है? इनका कहना है आज एक हिंदू इलाके में मुसलमान को मारा, अगर मुसलमान इलाके में हिंदू के आने पर पाबंदी लगा देंगे तो क्या कर लेंगे? एक मिनट आरिफ मसूद जवाब दे। ये गलत। हाँ बोलिए। ये बिल्कुल गलत है। और शोएब जी को भी अपनी इस भाषा का उनका कहने का मकसद जो था वो शायद दूसरी दिशा में होगा, दूसरा गया, लेकिन मैं उसको सही नहीं मानता। लेकिन सौरभ जी मैं ये कहना चाहूंगा कि एक डिबेट अच्छे इशू पे एक को इंसाफ दिलाने के लिए रखी है और आपने बहुत अच्छे सवाल खड़े किए हैं। डिबेट उन पर होना चाहिए कि उस चूड़ी वाले के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसको इंसाफ कैसे मिले। और मंत्री महोदय ये बताएं कि जिस तरह से उज्जैन में तत्काल एनएसए लगा दी जाती है, क्या इन लोगों के ऊपर इस तरह की एनएसए की कार्रवाई की जाएगी? क्या इनके ऊपर और सख्त कार्रवाई की जाएगी? ये बता दें तो कम से कम हमारे आज के डिबेट का सही निर्णय हो सकता है। और ऐसी बातें करना व्यर्थ है, इस तरह की बातें चल रही है, इसको मैं ठीक नहीं मानता। आरिफ मसूद जी, यही तो दिक्कत है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर एनएसए लगती है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। आपके नेता दिग्विजय सिंह और कांग्रेस हमारे नहीं हुआ, के पेट में दर्द हो रहा है। हमारे नहीं हुआ वो घटना पाकिस्तान जिंदाबाद अगर आप आओगे, वो देश अगर आप बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल नहीं, आप लोग पाकिस्तान से नहीं लड़े हो, ये मानते हो, आप लोग पाकिस्तान से नहीं लड़े हो, लड़े हम लोग हैं। जिंदाबाद का आप नहीं लड़े हो, मुसलमान की मानसिकता बिल्कुल नहीं, सपोर्ट नहीं करा, कर्म करो, किसी ने सपोर्ट नहीं करा। लोगों ने अपने काज की जांच होना चाहिए, किसी एक ने सपोर्ट नहीं करा, लेकिन चंद मिनटों के अंदर एनएसए लगा दी गई। आरिफ मसूद जी एक मिनट आरिफ मसूद जी, विश्वास जी एक सेकंड, जरा एक सवाल मेरा आरिफ साहब से है। एक सेकंड, मैं अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर कर चुका हूं आरिफ मसूद आपके सामने। पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगे हैं उसमें जो हुआ वो इसमें भी हो। मतलब आप ये चाह रहे हो
कि इस देश में हर मुसलमान को पाकिस्तानी अच्छा एक मिनट सर, उस विषय पर आपने कार्रवाई कर दी, आपकी सरकार ने उज्जैन के मामले में कार्रवाई कर दी। मेरा सवाल आरिफ मसूद से है, जरा एक मिनट आरिफ मसूद मेरी बात सुनिएगा। विश्वास जी एक मिनट, विश्वास जी एक मिनट प्लीज। आरिफ मसूद मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। इस आदमी से इसका नाम पूछकर इसको मारा गया है, ये सरासर गलत है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। इसके पास कितने आई कार्ड थे, क्यों थे, पुलिस उसकी जांच करे। अगर इसने कोई गलत काम किया है, कोई फ्रॉड किया है तो इस पर कार्रवाई हो, वो एक अलग विषय है। लेकिन नाम पूछकर, मजहब पूछकर मारना ये एक अपराध है और उसकी सजा मिलनी चाहिए। अब ये जो बार बार विश्वास जी ने एक बात अभी पूछी बार बार, क्या ये केवल एक मिनट क्या ये केवल हिंदू इलाके में हुआ? अभी वो उन्होंने बताया बॉम्बे बाजार में हिंदू तीन व्यक्ति, एक शख्स अपने कुछ छोटे रिश्तेदारों के साथ, बहनें थी या भतीजियां थी, उनके साथ एक बाजार में खड़ा था। वहां पर उन लड़कियों के साथ भी छेड़छाड़ हुई, उनके भी आई कार्ड निकलवाए गए, उनके भी आई कार्ड चेक किए गए और उसके बाद मारपीट हुई, दंगा हुआ, पुलिस आई, पुलिस की गाड़ी को भी वहां नहीं खड़े होने दिया। वो भी सब विजुअल है, वीडियो में आपने देखे हैं। तो वहां पर क्या आई कार्ड निकाल कर ये चेक करके कि ये हिंदू है, क्या उनके साथ ऐसा नहीं हुआ था? सौरभ जी, उसके ऊपर इन्होंने मुकदमे दर्ज करे, क्या हमने कोई आपत्ति ली? उनके खिलाफ कार्रवाई करी, हम लोगों ने बोला, हमने सपोर्ट करा कि अगर उन्होंने गलत करा है तो उनको चाहिए कि उनके ऊपर मुकदमा लगे। आज सरकार जो मार रहा है खुलेआम, उसका सपोर्ट ले रही है, तो ये सही है क्या? गलत किया और यहाँ पर आपको सौरभ जी हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, हमने संज्ञान लेके, जैसे वीडियो वायरल हुआ, हमने 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की, उन तीनों को हमने गिरफ्तार किया। विश्वास जी की आवाज है, विश्वास जी की आवाज है। हाँ, नहीं, इनका कहना यह है कि आपने जब वहां कार्रवाई की बॉम्बे बाजार में, इन्होंने कहा ठीक कार्रवाई की, यहां जब इसके ऊपर कार्रवाई करने की बात आई तो ये सारे एंगल निकाल लिए, ये तो छेड़छाड़ कर रहा था, ये तो लव जिहाद कर रहा था। सौरभ जी कहां निकाला? देखिए, हम पे फिर बोल रहा हूं, सबसे पहले यदि FIR हुई तो उन लोगों के खिलाफ हुई जिन्होंने मारपीट की। उनमें से 3 लोग, राकेश पवार, राजकुमार भटनागर और विवेक दयाल को गिरफ्तार किया गया। ये तो उसके बाद आगे आए हैं। आरिफ मसूद जी जैसे नेता, PFI के नेता, तो जब गिरफ्तारी हो गई उसके बाद उस गिरफ्तारी पर नेतागिरी करने आगे आ गए। हमारी सरकार ने और पुलिस ने तो मारपीट के खिलाफ पहले ही कार्रवाई। चलिए ठीक है, पर मैं एक मिनट, शादाब मत करिए, ठीक है, एक्शन पर भी डिस्कशन करिए। ठीक है सर, आपने कहा वो तो सारी बातें आई, वो कह रहे हैं भाई हमने तो सीधे कार्रवाई करी, 3 लोग गिरफ्तार किए। शादाब चौहान। सौरभ जी, विश्वास जी से मैं 3 पॉइंट पूछना चाहता हूं। पहला यह है कि जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया, धर्म पूछ करके अत्याचार किया, क्या उन पर NSA लगेगा? नंबर 2, अगर वहां पर लोग अपना नाम छिपाने पर मजबूर है, मतलब क्या मध्य प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है? सारंग जी स्पष्ट करें। नंबर 3 यह है कि ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के, चाहे वो बॉम्बे बाजार की घटना हो, चाहे वो इंदौर की घटना हो, दोनों को लेकर क्या कोई कानून बनाने वाले हैं? क्या रूल ऑफ लॉ? अभी आप बार बार एक्शन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। एक्शन रिएक्शन हिंदुस्तान में ये नहीं होना चाहिए कि एक्शन है तो रिएक्शन जनता करेगी। अगर एक्शन रिएक्शन जनता करने लगेगी तो देश में गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे, जिसकी हमें बचाव करना। अरे आप भी कहां की बात को कहां ले जा रहे हैं शादाब? मामला जितना हो उतना ही रहना चाहिए, शब्द ऐसे चूज करें, ऐसे बोले जिनके गलत मायने ना निकाले जाएं। ठीक, मैं आपसे कह रहा हूं, यहाँ इतना मामला है, उसकी बात उसके सवाल पूछिए। ये गृह युद्ध, सौरभ जी, गृह युद्ध वगैरह की बातें मत कीजिए। मान रहा हूं जी, ठीक, नहीं सौरभ जी, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं उस बात को, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन मध्य प्रदेश के मिनिस्टर साहब जो बैठे हैं वो एक बार स्पष्टीकरण दे करके आपके चैनल पे एक बड़ी बात नहीं कह रहे कि हम ह्यूमन प्रोटेक्शन लगाएंगे और हम इन लोगों पर NSA लगाएंगे, लगाएंगे और आप मुसलमान कितने सुरक्षित हैं, क्या इनको आतंकवादी कहेंगे आप? क्या इनको आतंकवादी कहेंगे? NSA लगाएंगे इन पर? आपके अंदर हिम्मत है? बिल्कुल नहीं लगाएंगे, अरे बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अरे तुम्हारे कहने पर नहीं लगाएंगे, तुम्हारे साथ से सरकार में चलाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। किसी के उज्जैन में NSA लगा दिया आपने कि जिंदाबाद के नारे लगे थे, झूठा NSA लगा दिया उज्जैन में, लेकिन यहाँ कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद को संरक्षण दे रहा, पाकिस्तान के पाकिस्तान जिंदाबाद को संरक्षण दे रहा नहीं है।
ये देश पाकिस्तान हमारा जिंदाबाद को संरक्षण दे रही है। साहब जिंदाबाद के नारे लगाए, उसको ये कह रहे हैं कि झूठा ये कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोला ही नहीं किसी ने। जिंदाबाद के नारे लगाए, उसको पाकिस्तान जिंदाबाद कह दिया और यहाँ बैठ करके वीडियो चेक करा लीजिए, डॉक्टर वीडियो है, चैलेंज के साथ कहने से नहीं लगाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद को संरक्षण। आखिरी कमेंट विनोद बंसल। सौरभ जी, ये तो कह रहे हैं नारा लगा ही नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, काजी साहब जिंदाबाद बोला था। सौरभ जी मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये दोनों मुस्लिम भाई हैं, आरिफ मसूद भी मुस्लिम है, बता दीजिए क्या इस्लाम में मौलवी साहब या काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगाना अलाउड है? क्या इस्लाम में किसी व्यक्ति के जिंदाबाद के नारे लगाना अलाउड है क्या? नहीं मुझे बता दीजिए। जिंदाबाद के नारे भी लगाए तो क्या तुमको यहाँ से पूछ के लगाएंगे? अरे आप फंस गए। विनोद बंसल बोलिए, आवाज जाए विनोद जी, दिग्विजय बोलिए। सिंह को जानते नहीं हो? दिग्विजय सिंह पाकिस्तान बोलिए विनोद जी बोलिए। सौरभ जी, पाकिस्तान का स्लीपर आवाज आए उनकी, आवाज आए, बोलिए। आखिरकार हिंदू लड़कियों की कलाई पकड़, देखिए हिंदू लड़कियों की कलाई पकड़ के और ये लफ्जियात में फंसाने की इनकी पुरानी संस्कृति भी है और उनकी परंपरा भी है। विनोद जी आरोप लगाने के बाद जांच भी होती है, उसके बाद अगर तय पाया जाए तो सजा भी होगी। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है, जो दिखा यही है कि एक आदमी से नाम पूछा, मुसलमान निकला, मारा। बिल्कुल, अभी इतना ही दिखा है। आपको कैसे पता कि सच्चा है ये भी? अरे तो आप जांच कराइए ना उसकी, पहले उसकी जांच, वो जांच, उसकी जांच हो, ये साबित हो, जांच होनी चाहिए। मैं कह रहा जो हूं उस आरोप की सजा मिलती है उसको दे। भाई साहब जांच हो रही है, लेकिन ये जिहादी धमकी न दे देश को। चलिए ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इंसाफ होना चाहिए, लेकिन विश्वास सारंग जी, आरिफ मसूद साहब, विनोद बंसल, शोएब जमई और शादाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब